परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कमलों करोड़ निराजों की। धर्म स्नेही भवात्माओं, 6वें अध्याय का 24वें नंबर का सूत्र तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण बताए जा रहे हैं। उसमें कहाँ तक हो गया था? संवेग तक हो गया था। अवीक्ष संवेग इतने हुआ था, है यही। अब इसके बाद जो भी अलग अलग भावनाएं बताई जा रही हैं, इन सब में दर्शन विशुद्धि तो जरूरी ही है। अगर दर्शन विशुद्धि नहीं है और संवेग भावना चल रही है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। इसलिए दर्शन विशुद्धि मुख्य है, उसके साथ फिर 1, 2 आदि करके सभी हो सकती हैं, ऐसा कहा है। अगर दर्शन विशुद्धि नहीं है और बाकी शेष 15 भी हैं तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। अब अगली भावना आती है शक्ति तस त्याग आती है। शक्ति के अनुसार क्या करना? त्याग करना। त्याग जिसकी जैसी शक्ति है वैसा त्याग करें। त्याग 2 प्रकार का बताया था ना, एक तो दान रूप में त्याग होता है और एक संकल्प आदि पापों आदि का भी त्याग होता है। तो जैसी अपनी शक्ति है उस शक्ति को ना छिपाते हुए पर की प्रीति के लिए अपनी वस्तु दे देना, ये कह लेती है त्याग। 3 प्रकार के पात्र होते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्तम। इन पात्रों में दान देना, त्याग करना अथवा अपना सहनन आदि कैसा है उसको देख करके भी आप अपने नियम संकल्प आदि में बंध सकते हैं। यथाशक्ति ये करना चाहिए। ये हो गया शक्ति तस त्याग हो गया। अब क्या आ रहा है इसके साथ में? शक्ति तस त्याग और तप। शक्ति के अनुसार तप करना, यानी अपनी शक्ति को छिपाना नहीं। अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके मार्ग विरोधी काय क्लेश आदि इनका करना, ये तप कहलाता है। 6 अंतरंग तप और 6 बाह्य तप। बाह्य तप जो किए जाते हैं अंतरंग तपों की वृद्धि के लिए किए जाते हैं। अनशन है, अनशन का अर्थ उपवास करना। किसके लिए उपवास करना? कर्म निर्जरार्थम तप्यते इति तपा। मुख्यता उद्देश्य कर्म निर्जरा का होना चाहिए। और जिस दिन उपवास करते हैं तो संयम आदि में अपने जो नियम आदि लिए हैं उनमें उस दिन वृद्धि होती है। उस दिन समय मिल जाता है, इंद्रियां शांत रहती हैं, तो स्वाध्याय आदि भी अच्छे से हो जाता है। और बिना औषधि लिए
स्वास्थ्य लाभ भी हो जाता है। एक दिन अच्छे से रेस्ट हो जाता है मशीन के लिए तो वह बराबर काम करने लग जाती है। और भी ऐसा कहा है कि अगर 10 दिन लगातार जल उपवास कर लिया जाए तो शरीर की शुद्धि हो जाती है। लेकिन 10 दिन के बाद सावधानी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए 10 दिन इस प्रकार से जल लिया है तो फिर उसको धीरे धीरे अब उस जठराग्नि को आप उठाइए, जागृत करिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन के भूखे थे और एक दिन अच्छा बढ़िया कर लिया, अब दूसरे दिन उठ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और लंबे उपवासों के बाद ठंडी प्रकृति की वस्तुओं को नहीं ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग नारियल पानी लेके कर लेते हैं आदि आदि, कुछ लोग इस रस आदि, ठंडे रस आदि, ये सब चीज़ें जो जा करके आगे जा करके अंदर जाती हैं, जठराग्नि को मंद और कर देती हैं, साथ साथ में अवयवों के ऊपर भी उनका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए 1-2 दिन तो ठंडी चीज़ें ले ही नहीं, जब तक गाड़ी लाइन पे नहीं आ रही। धीरे धीरे उसको फिर जैसे वैद्य लोग इस प्रकार से कर देते हैं, 10 दिन का निर्जला करवा दिया या जल ले करके करवा दिया, अब थोड़ा थोड़ा उसको दे करके उसकी जठराग्नि को बढ़ाते हैं। रोटी आदि नहीं, खिचड़ी आदि से ही काम चलाया जाता है। एक संस्मरण याद आ रहा है, सुना देते हैं, आप लोगों को सुना भी होगा। अमरकंटक में थे, चातुर्मास गुरुजी का चल रहा था। उस समय हमारे लिए बुखार आ गया। तो बुखार आया, ज़्यादा तेज तो नहीं था लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, भूख आदि की इच्छा नहीं थी। गुरुजी के पास पहुंच गए, गुरुजी को बताया। बताने के बाद आचार्य जी कहते हैं क्यों, भूख वगैरह है कि नहीं? भूख वगैरह तो अभी ऐसी इच्छा ज़्यादा कुछ है। तो आचार्य जी ने कहा ऐसा करो, आज सिर्फ गरम गरम क्या, मंगोड़ी नहीं, जल लेकर के आ जाओ। और जल लेकर के आए अच्छी तरह से। और दूसरे दिन फिर गुरुजी के पास पहुंच गए। जल लेकर के तो आए थे लेकिन भीतर जो विकार आदि था वो विकार अभी बाहर नहीं निकला। और आचार्य जी ने सारी पूरी जानकारी ले ली और पूछा क्या करना है आचार्य जी? तो आचार्य जी ने कहा आज भी अच्छे से जल लेकर के आ जा। और दूसरे दिन भी जल लेकर के आए, गरम गरम जल लेकर के, और उसका इतना प्रभाव पड़ा कि अंदर जितनी भी विकृति थी वो सारी विकृति बाहर हो गई। तब अच्छा लगने लगा। और तीसरे दिन फिर गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी ने पूछा क्या, कैसा है? बुखार तो नहीं है और विकृतियां भी निकल गई है, फिर भी अभी भूख ज़्यादा खुल के ऐसी नहीं है। तो आचार्य जी ने कहा हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, औषधि काम कर रही है, आज क्या करना है? तो उन्होंने कहा आज भी जल लेकर के आया। अब तो गुरुजी के पास पहुंच गया है केस, तो अब इधर उधर नहीं। आचार्य जी से कहा थोड़ा सा आप जली जल लेते हैं, कुछ लौंग वगैरह ले लें तो अच्छा रहेगा। कह दिया ना, सिर्फ जल लेना है और कुछ नहीं।
तीसरे दिन भी अच्छे से जल लेके आए और चौथे दिन स्वस्थ हो गए। और फिर गुरुजी ने कहा अब ऐसा करना है, अभी रोटी नहीं लेना है, अब खिचड़ी से चालू करो। धीरे धीरे करके और फिर 2-4 गिलास बढ़ाते हुए और फिर गाड़ी आ गई। कोई औषधि वगैरह लेना नहीं पड़ी, बिना औषधि के ही गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो शक्ति के अनुसार ये तप चलता है। आचार्य भगवंत के मुख से कुछ भी ऐसा निकल जाए कि और ये करना है कर लो, और श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, वह बहुत जल्दी औषधि का काम कर लेते। एक बार सुनाया था पूज्य प्रमाण सागर जी ने कि कोई बहन को बहुत तेज बुखार आ रहा था और वह पहुंच गई और बताया गुरुजी, उस समय और भी सब साधुओं को भी आ रहा था और भी ब्रह्मचारियों को बुखार, तो ब्रह्मचारिणी के लिए बुखार आ रहा था। आचार्य पास गए, क्या करना है आचार्य, उसको उतना तेज बुखार आ रहा है। तो आचार्य ने कहा नहा दो, ठीक हो जाएगी। और वो सुन के चली गई और ठंडे ठंडे पानी से उसको नहा दिया और वह ठीक हो गई। फिर आचार्य को पता चला, तो आचार्य ने ये कहा था, उस समय एक नहा नाम की औषधि चल रही थी, सबको बुखार में काम करती थी। अभी भी आती है, वैद्य जी कह रहे हैं नहा आती है, हाँ कड़वी होती है। तो आचार्य ने तो वो औषधि कही थी कि उसको औषधि दो, और उन्होंने उसको नहा दिया और वह ठीक। गुरुओं के वचन ऐसे होते। शक्ति तप, अपनी शक्ति को देख करके ये तप करना चाहिए। कुछ लोग डरते रहते हैं, लेकिन जब शुरुआत हो जाती है तब उन्हें लगता है कि हम अब बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तक तो डरते आए थे, अब तो महाराज हमें बताओ आगे क्या करना है, हम उसके लिए तैयार हैं। तो अपने अंदर बैठी हुई शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए, उस शक्ति को उजागर करना चाहिए। यह शरीर कैसा है, दुख का कारण है, अशुचि है, कितना भी भोगो भोग पर, कितना भी भोग भोगो पर इसकी तृप्ति नहीं होती। यह अशुचि होकर के भी शीलवृत्त आदि गुणों के संचय में आत्मा का सहायक है। यह विचार कर विषय विरक्त हो आत्म कार्य के प्रति शरीर का नौकर की तरह उपयोग कर लेना चाहिए। कैसा कर लेना चाहिए शरीर को? नौकर की तरह। नौकर को जैसे वेतन दे करके काम लिया जाता है, और नौकर को अच्छा अगर बढ़िया बढ़िया खाने को दे दिया जाए और अच्छा अच्छा खिला दोगे तो वह फिर काम नहीं करेगा, फिर क्या होगा? सो जाएगा। अच्छा भोजन हो जाता है तो फिर मन नहीं लग रहा है, ये हो रहा है, चलो कहीं लेट लेते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर उसको थोड़ा कम मिले और हल्का फुल्का मिले तो जागृति बनी रहती है। इसलिए जागृति बनी रहे, अपना काम चलता रहे, जितना उससे लेना है उतना उसको देना है। इस प्रकार के करते हैं और आवश्यकता के अनुसार उससे काम लेते रहते हैं। इसी प्रकार ये तप भावना होती है। अब ये तप नहीं करो तो भी भावना भी बहुत प्रबल काम करती है। किसी की शक्ति नहीं है, अब वो उपास नहीं कर रहा है, तो क्या वो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं कर पाएगा? वो करेगा, इस प्रकार की भावना करेगा, भगवान मुझे ऐसी शक्ति मिले, मैं भी इस तप के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ,
और कर्मों की निद्रा होगी तो तप के माध्यम से ही होगी, और मुझे जल्दी से जल्दी ये तप प्राप्त हो, इस प्रकार से भी बार बार भावना करता है, वह ऐसे ही श्रेष्ठ पुण्य आश्रव करने वाला व्यक्ति हो जाता है। भावना करने में क्या लग रहा है, कौन से पैसे लग रहे हैं, कौन सा खर्च हो रहा है, कुछ बस थोड़ा सा मन को लगाना है, इतना जरूर है। लेकिन बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन ये भावना करने का समय है किसके पास। इधर उधर की भावनाएं तो बहुत सारी आ जाती है, इस प्रकार की भावनाएं चली। इसलिए 12 प्रकार का तप करना शक्ति के अनुसार, ये तप भावना है। भावना का अर्थ बार बार बताया आप लोगों को, बार बार इस प्रकार की भावना करो। इनको एक एक भावना को लेकर के बार बार इस प्रकार से भगवान के सामने बैठ के करते हैं, तो फिर कहना ही क्या है। अब जैसे कोई कहता है कि इस भावना में शेष 15 भावनाएं समावेश हो जाती हैं, वह कैसे समावेश हो जाती हैं तप भावना में, शक्ति अनुसार तप करने में। यथाशक्ति तप भावना में तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के सभी शेष कारण संभव हैं। क्योंकि यथाशक्ति तप ज्ञान दर्शन से युक्त बलवान और धीर व्यक्ति के होते हैं, और इसलिए उसमें दर्शन विशुद्धि आदि का अभाव नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा होने पर यथाशक्ति तप बन नहीं सकता। अलग श्रद्धा है उसकी, इसीलिए वह तप कर रहा है। तो और भी भावनाएं इसमें अंतर्गत हो जाती हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब इसके बाद नंबर आता है साधु समाधि। ये साधु समाधि क्या है? साधुओं की समाधि कराना नहीं। साधु समाधि का अर्थ होता है कि साधुओं के ऊपर अगर कोई विघ्न आदि आते हैं तो उन विघ्न आदि को दूर कर देना, अथवा उनकी इस प्रकार की अनुकूलता बना देना जिसके माध्यम से उनका धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आदि अच्छी तरह से, समाधि के अंतर्गत धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को लिया गया है। कहते ना वो तो समाधि में लीन है, तो समाधि में लीन का अर्थ वो अंत वाली समाधि नहीं, धर्म ध्यान में लीन होने का नाम भी समाधि है। और चतुर्थ काल आदि में शुक्ल ध्यान होता है, उसको भी समाधि कहा गया है। तो भंडार में आग लग जाने पर भंडार बहुत उपकारी होने से अग्नि का प्रयत्न पूर्वक शमन किया जाता है। अगर आग लग जाए तो जल्दी जल्दी उसको बुझाते, क्योंकि ये भंडारा है। उसी प्रकार व्रतशीलों से समृद्ध मुनिगण के तप आदि में विघ्न उपस्थित हो जाने पर उन विघ्न का निवारण कर देने का नाम साधु समाधि भावना है। साधु आदि की समाधि के भावना आदि करना, अथवा उनकी समाधि आदि में भी सहयोग आदि करना, वो सब इस तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण होता है, ऐसा जानना चाहिए। इसके बाद वैयावृत्तकरण भावना। वैयावृत्तकरण क्या है? यही है ना? हाँ। वैयावृत्त का अर्थ गुणवानों पर दुख आने पर निर्दोष विधि से उसको दूर करना, ये वैयावृत्त कहलाता है। निर्दोष रीति से, ऐसे नहीं किसी भी यदवा तदवा रीति से उनकी वैयावृत्ति कर दो, नहीं। आगम के अनुसार जैसा दिया गया है, अगर उनको कोई संकट आता है, रोग आदि हो जाते हैं, कोई आपत्ति आती है, तो उसको निर्दोष रीति से दूर करके उनकी सेवा आदि करना। थक गए हैं विहार आदि करके है, तो उनके पदमर्दन आदि करके उनका वैयावृत्ति करना चाहिए।
साधु समाधि और वैयावृत्ति दोनों अलग अलग हैं। हमने बताया ना, समाधि का अर्थ होता है कि वहाँ उनकी अनुकूलता बना देना, और वैयावृत्ति का अर्थ होता है कि रोग आदि आए हैं तो दूर कर देना, औषधि आदि दे करके, अथवा उनको आहार दान दे करके भी ये जो होती है ये वैयावृत्ति ही कहलाती है। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी महाराज ने कहा, दानम वैयावृत्यम, दान देना भी वैयावृत्ति की श्रेणी में आता है। आप लोगों की जैसे शिकायत रहती है महिलाओं की, यार का संग हमें नहीं मिलते, हम कौन की वैयावृत्ति करें, तो महाराज की तो आप लोग कर नहीं सकती हैं, आप तो सिर हिला रही, नहीं कर सकते। भैया सही वैयावृत्ति तो आप लोग ही करते हो। अगर वो 24 घंटे की व्यवस्था नहीं हो और ये लोग दिन रात पैर दबाते रहे तो उपवास के दिन तो हमारा वैयावृत्ति, हम जैसे व्रत कोई व्रत आदि करते हैं सो त्याग करवा देते हैं कि उपवास के दिन अब शरीर में शक्ति, और ये लोग अगर जोर से दबा गए तो, इसलिए उपवास के दिन वैयावृत्ति नहीं। भोजन पानी जिस दिन हो जाए, शरीर में ताकत आ जाए वैयावृत्ति कराने की तो कराते। तो इसलिए आप लोगों ने अगर 1 घंटे की वो वैयावृत्ति कर दी तो ये वैयावृत्ति वो 23 घंटे वो काम करती है। ऐसी वैयावृत्ति तो दान आदि करना भी ये वैयावृत्ति की श्रेणी में आ जाता है। अब इसके बाद अरहत भक्ति आती है। अरहंत भगवान कौन कहलाते हैं? जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं और जिनके 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं, ऐसे अरहत भगवान की भक्ति करना, उनके गुणानुवाद करना, अष्टद्रव्य आदि से उनकी पूजा करना, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये अरहत भक्ति कहलाती है। 1008 नामों से इंद्र भगवान के समुसरण में उनकी भक्ति करता है। वही 1008 नाम आपको सहस्र नाम में दिए गए हैं। अगर आप भी चाहो तो प्रतिदिन भगवान की 1008 नाम पढ़ करके उनकी भक्ति कर सकते। ऐसे भी हुए हैं आचार्य भगवत, उन्होंने बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से भगवान की स्तुति की है। जैसे समंतभद्र स्वामी ने 143 स्वयंभू स्तोत्र, तेगवागम में तो कम है लेकिन इसमें 143 है। और भी ये 500 श्लोकों के माध्यम से लघु तत्व स्फोट आचार्य अमृतचंद आचार्य महाराज का है। 500 से ऊपर भी उन्होंने श्लोक बना करके उनकी भक्ति की। ऐसे तो जितने अधिक से अधिक उनके गुणों का गुणगान करेंगे वो सब अरहत भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा जानना चाहिए। आचार्य भक्ति, आचार्य भगवंत कौन होते हैं? 36 मूल गुण के धारी, जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्य गणों से पंचाचार का पालन कराते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत में अनुराग रखना, उनकी भक्ति पूजा, उनके गुणों का गुणगान करना, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाता। अथवा उनके अनुकूल चलना, उनके सम्मुख जाना, उनकी विनय करना, ये सब आचार भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। अथवा सुबह शाम आचार भक्ति के माध्यम से उनका गुणगान करते हैं। सुबह आचार भक्ति होती तो उसमें आ जाता।
अथवा उनको उपकरण आदि भी देना, ये भी भक्ति के अंतर्गत ही आ जाता है। बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति क्या है? उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति को यहाँ बहुश्रुत भक्ति कहा है। परहित प्रवण और सुपर स्वसमय पर समय के विस्तार के निश्चय करने वाले बहुश्रुत यानी उपाध्याय में भाव शुद्धि पूर्वक भक्ति करना बहुश्रुत भक्ति मतलब जो अधिक श्रुत के ज्ञाता है, वैसे उत्कृष्ट रूप से तो इनके अंदर 11 अंग और 14 पूर्व अथवा 12 अंगों के ज्ञाता आज वर्तमान में नहीं है, लेकिन वर्तमान में अगर जितना आगम है उस आगम के ज्ञाता है और परमतों के भी ज्ञाता रहते हैं। इस प्रकार से वह परहित प्रवण कहा उनको, यानी पर के हित में वो निरंतर लगे रहते हैं, यानी स्वाध्याय आदि कराते रहते हैं, उपदेश आदि देते रहते हैं। ऐसे उन उपाध्याय की क्या करना? अच्छी तरह से भक्ति करना, पूजा करना आदि। फिर इसके बाद आता है प्रवचन भक्ति। ये आपको थोड़ा सा बताया जा रहा है, इसमें आप विस्तार भी कर सकते हैं, उनके गुणों को लेकर के आप चिंतन मनन करो उपाध्याय परमेष्टि को। और अगर ज़्यादा नहीं आता तो नमो अध्यायाणम, इसको आप बार बार उनको नमस्कार करो कह के इसमें भक्ति हो जाती है। प्रवचन भक्ति प्रवचन में कहे हुए अर्थ का अनुष्ठान करना, यह प्रवचन में भक्ति कही जाती है। तो बहुत अच्छी बात कही जा रही। प्रवचन का अर्थ होता है यहाँ पर शास्त्र, और शास्त्र में जो कुछ कहा गया है उस अर्थ का अनुष्ठान करना। अनुष्ठान का अर्थ अपने जीवन में उसको उतारना, ये शास्त्र की भक्ति कहलाती है। अथवा शास्त्रों को छपवाना, शास्त्र दान करना, शास्त्रों की पूजा करना, उनकी सुरक्षा करना, ये भी सब उसी के अंतर्गत आ जाता है। यानी शास्त्रों की जो जितनी विनय करता है वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा जाना मोक्ष पद रूपी राजभवन में चढ़ने के लिए जो सीढ़ियों के समान बनाया गया है और सुत देवता के समीप रहने वाले गुणों के संयोग से जो अत्यंत दुरासद व कठिन है, ऐसे शास्त्रों में विशुद्ध परिणामों से अनुराग व प्रेम रखना, मन वचन काय से भक्ति करना, ये प्रवचन भक्ति कहलाती है। ये प्रवचन भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के लिए कारण है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसके बाद आता है आवश्यका परिहाणी। आवश्यक क्रियाएं, अवश्य करने योग्य जो क्रियाएं होती हैं उनको आवश्यक अपरिहारी, यानी जो आवश्यक आपके बताए गए हैं, जो आवश्यक मुनिराजों के बताए गए हैं, उनका यथाकाल करना और जितना बताया है उतना करना आवश्यक अपरिहार्य। आवश्यक क्रियाओं का यथाकाल करना आवश्यक अपरिहार्य भावना है। मुनिराज के सामायिक आदि 6 आवश्यक होते हैं, और आप लोगों के कौन कौन से होते हैं? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा और दान। इनको यथायोग्य करना चाहिए। जो करते हैं इनमें लगे रहते हैं
वो आगे जाके तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के लिए कारण बनती है, ऐसा जानना चाहिए। आवश्यक किसे कहते हैं? देखो उत्तर दिया जा रहा है, जो पाप आदि के वश नहीं है वे कहलाते हैं अवश्य। जो पाप आदि के वशीभूत नहीं होते, यानी पाप क्रियाओं को जिन्होंने त्याग कर दिया है, वो कहलाते हैं अवश्य। और अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कर, अवश्य से ही ये आवश्यक। जिस समय इंद्रिय कसाय, नो कसाय और रागदेश आदि के द्वारा अपने बस में नहीं किया गया है, उस समय वे मुनि अवश्य होने से आवश्यक कहलाते हैं। आवश्यों को समय इनके वशीभूत नहीं होते और अपने अनुष्ठान में लग जाते हैं, वो आवश्यक समय पर किए जाते हैं तो आवश्यक अपरिहार्य कहलाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और इसके बाद फिर नंबर आ रहा है मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना ये क्या है? जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसकी प्रभावना करना। कैसे प्रभावना करना? मुनिराज जो होते हैं वह ज्ञान, ध्यान और तप के माध्यम से धर्म की प्रभावना करते हैं। आप लोग कैसे प्रभावना करोगे धर्म की? तो आप लोगों के लिए कहा कि जो गृहस्थ होता है वह बड़े बड़े दान करके धर्म की प्रभावना करता है, बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़े बड़े विधान आदि करा के वह धर्म की प्रभावना करता है। दान और पूजा के माध्यम से बड़े बड़े अभिषेक, शास्त्रों में वर्णन आया, महामस्तका अभिषेक 1000 आदि कलशों से वह करा करके एक धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना कराता। इसलिए इस प्रभावना में जो लगता है आगे जा कर के वह ऐसे तीर्थंकर आदि पदों को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में वर्णन आया कि जो भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक करता है वह आगे जा करके उसका मेरू पर्वत पर 1008 कलशों से उसका अभिषेक होता है। इसका अर्थ क्या हो गया? यानी आगे वह तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त कर लेता है, ऐसा करना है। कम जल से अभिषेक करो, ये सब जो है ना आपके अंदर की कंजूसी दिखाई देती है। और ये भी कहते हैं बिल्कुल छोटे छोटे कलशों से करो, बड़े कलशों की क्या आवश्यकता है? महाराज अब क्या करेंगे, अभिषेक इतना सारा आएगा, उसका जल आएगा, वो कहाँ जाएगा? लोगों को इसकी चिंता रहती है कि कहाँ जाएगा। तो आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, आपके ऊपर है, व्यवस्था करने वालों के ऊपर है। लेकिन कंजूसी क्यों? छोटे छोटे कलश क्यों? जितने बड़े हो सके उतने बड़े होना चाहिए। फिर महाराज अच्छे से फिर गुंडी रख करके बनेगी कहाँ टेबल पे? अनुपात भी देखना चाहिए, है ना? अनुपात भी देख लेना चाहिए। अब उधर की बात अलग है, कहाँ मेरू पर्वत पर वो बालक छोटे रहते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े ढाले जाते हैं, उनकी शक्ति अलग रहती है कि एक साथ 1008 भी उनके ऊपर ढाल दो, वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इधर यथायोग देख करके विवेक के साथ किया जाता है, कहीं नीचे आदि नहीं दिखे। तो इसका कहने का अर्थ है कि ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा बिल्कुल छोटे भी नहीं, यथायुक्त प्रमाण करके कर लेना चाहिए।
ये मार्ग की प्रभावना हुई। पर समय रूपी खद्योत को पराभूत करने वाले ज्ञान रूपी प्रभा से इंद्र के सिंहासन को कंपा देने वाले महा उपवास आदि सम्यक तपों के द्वारा भव्यजन रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य की प्रभा के समान जिन शासन के द्वारा सद्धर्म का प्रकाश करना इसका नाम है मार्ग प्रभावना, अथवा अपने रत्नात्रय के तेज से भी मुनिराज इस मार्ग की प्रभावना करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब इसके बाद नंबर आता है प्रवचन वत्सलत। प्रवचन वत्सलत का अर्थ क्या है? जैसे गाय बछड़े पर स्नेह रख करती है, उसी प्रकार साधर्मी भाइयों पर स्नेह रखना प्रवचन वत्सलत है। यानी गाय अपने बछड़े पर कृत्रिम स्नेह नहीं करती, अकृत्रिम स्नेह करती है, लेकिन बदले में कोई चाहे उससे नहीं रखती। ऐसे ही साधर्मी भाइयों के ऊपर कृत्रिम नहीं अकृत्रिम स्नेह वात्सल्य होना चाहिए और बदले में कोई चाह नहीं रखते, उसी का नाम प्रवचन वत्सलत्व है। ऐसा है। प्रवचन कहते किसे है? सिद्धांत या 12 अंगों का नाम प्रवचन है, क्योंकि उत्कृष्ट वचन प्रवचन या प्रकृष्ट के वचन प्रवचन है। उनमें होने वाले देशवृत्ति, महावृत्ति, असंयत, सम्यक दृष्टि भी प्रवचन कहे जाते हैं। इसलिए इनका आपस में वात्सल्य प्रेम होना चाहिए। इसलिए यहाँ प्रवचन वत्सलत्व ले लिया गया है। इस तरह से ये 16 भावनाएं हो गई। ये 16 भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव में कारण हैं। इन सब का अथवा इनमें कुछ का पालन करने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है, किंतु आगे बता चुके हैं कि इसमें प्रथम दर्शन विशुद्धि आवश्यक है। तीर्थंकर तो सब जानते हैं, तीर्थम करोति थी तीर्थंकर। जो तीर्थ को करने वाले होते हैं, धर्मचक्र चलाने वाले होते हैं, जिनके पंच कल्याणक होते हैं, वो जिनका समो शरण लगता है, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति सर्वश्रेष्ठ नाम कर्म की उत्कृष्ट ये आश्रव कराने वाली प्रकृति है, ऐसा जानना चाहिए। इस तरह से ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुणस्थान से लेकर के 8वें अपूर्व करण गुणस्थान के 6वें भाग तक होता है, और इसका प्रारंभ करने का अधिकारी मनुष्य होता है। और प्रारंभ कर दी है ये तीर्थंकर प्रकृति, तो नीचे अगर नरकों में चले गए तो वहाँ भी यह बनती रहती है, या ऊपर देवों में चले गए तो वहाँ भी बनती रहती है। लेकिन इस तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके त्रियंचों में और मनुष्यों से मनुष्यों में नहीं जाते, इतना जान लेना चाहिए। ठीक है, इस संबंधी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज इसको अपन पूरा करते हैं, ठीक है। कल का कोई भरोसा नहीं, समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा क्या होगा। इस तत्संबंधी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अगला सूत्र करते हैं। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आया है तो भी इसका प्रभाव दिख जाता है। उदाहरण के रूप में अभी सूर्य सुबह सुबह नहीं निकला है, सूर्य आया ही नहीं, सूर्य का उदय नहीं हुआ, उदय नहीं हुआ, और उसके पहले ही यहाँ पर प्रभाव उसका दिख जाता है।
ऐसे ही वहां पर। अगला सूत्र, परात्म निंदा प्रशंसे सादसद गुणोच्छाद नोद भावने च नीचैर गोत्रस्य परात्म निंदा प्रशंसे सादसद गुणोच्छाद नोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। पर आत्म निंदा प्रशंसे, पर की क्या करना, निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। सद, सत और असत, सत का अर्थ होता है विद्यमान और असत का अर्थ होता है अविद्यमान। गुण उच्छाद, उच्छादन यानी गुणों का उच्छादन करना और उद्भावन, उद्भावन करना। पर की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना और दूसरों के विद्यमान गुणों को छादन यानी ढांकना और उद्भावन यानी अपने अविद्यमान गुणों को उद्भावन यानी प्रकट करना। जो अपने अंदर गुण नहीं हैं उनको अपने अंदर कहना कि मेरे पास ये गुण हैं, और जिनके पास गुण हैं उनके गुणों को ढांक देना। ये सब किसके आश्रव के कारण है? नीचैर गोत्रस्य, नीच गोत्र के आश्रव के लिए कारण है। ऐसा करने वाला व्यक्ति निम्न गोत्र का आश्रय कर लेता है और जाकर के निंद कुल आदि में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए निंदा करना है तो अपनी निंदा करो और प्रशंसा करना है तो पर की प्रशंसा करो। अपने गुणों को ढांको, दूसरों के गुणों को उजागर करो, तो क्या होगा? बच जाएंगे नीच गोत्र में जाने से। आगे उसके लिए भी सूत्र आने वाला। इतना ये समझ में आ गया, इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए, ठीक है? हाँ, 6 शब्द आया है ना यहाँ पर। 6 माने और के अर्थ में यहाँ पर ले सकते हैं। पर की निंदा और अपनी प्रशंसा, विद्यमान और अविद्यमान इन गुणों का क्या करना? उच्छादन और उद्भावन। ये सब नीच गोत्र के लिए कारण होते हैं। ऐसा और भी बहुत सारे नीच गोत्र के लिए कारण है। ये तो यहाँ पर मुख्य मूल बता दिए गए। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे दूसरों की अवज्ञा करना, हंसी करना, उपहास आदि करना, है ना, मद आदि करना हो जाता है। धार्मिक जनों की उपहास आदि करना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। कई लोग खड़े रहते हैं, स्वयं तो धर्म करते नहीं, और जो धर्म कर रहा है उसकी, हाँ, ये बहुत बड़े भगत बन गए हैं भैया। अब तो इनको ये बैठते नहीं यहाँ पर, न देखते हैं आदि आदि। गोष्ठी खड़ी रहती है और चलता रहता है। दुर्गुणों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। गुण हैं उनमें, कुछ यथायोग्य गुण हैं तो उनकी प्रशंसा करना चाहिए। उनकी प्रशंसा करने का अर्थ ये नहीं कि हम उनके दुर्गुणों को बढ़ावा दें। और दुर्गुणों की प्रशंसा कर बहुत अच्छा कर रहे हो तो उसके लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा है। इसके ठीक विपरीत उच्च गोत्र के आश्रव के कारण बताए जाते हैं। तद विपर्यो नीचैर वृत्त नुत से कौ चोत्रश। आप अगर उच्च गोत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, तद विपर्य, नीच गोत्र के जो आश्रव के कारण बताए गए हैं उनसे ठीक विपरीत। ठीक विपरीत क्या? तो अपनी निंदा करना और दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना।
अपने गुणों को ढांकना और दूसरों के गुणों को उजागर करना। और साथ साथ में और भी बता रहे हैं आप, नीचैर वृत्ति वृत्ति, नीचैर वृत्ति का अर्थ होता है विनय पूर्वक वृत्ति का होना। जो जितना विनयशील बनता है देव शास्त्र गुरु के प्रति अथवा चार आराधनाओं के प्रति अथवा चार आराधनाओं के जो धारक हैं उनके प्रति जो जितनी विनय करता है वह वैसा ही उच्च गोत्र को प्राप्त होता चला जाता है। चमर नीचे झुकते हैं फिर ऊपर। चमर ये कहते हैं कि जो भगवान देव शास्त्र गुरु के चरणों में आकर झुकता है वह ऊपर उठ जाता है। इसलिए अपन की वृत्ति नीचे ही होना चाहिए, यानी विनय पूर्वक प्रवृत्ति होना चाहिए। और साथ साथ में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अनुत्सेकऊ, अनुत्सेक का अर्थ होता है उद्दंड स्वभाव नहीं होना। उद्दंडी जो होते हैं फिर उनको ठीक कर दिया जाता है। कौन ठीक कर देता है? गोत्र कर्म उनको ठीक कर देता है। अभी उद्दंडी हो रहे हो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए ऐसी पर्याय मिलेगी, जब नीच गोत्र मिलेगा तो सब उद्दंड करना भूल जाओगे और अपना जो गर्दन है हमेशा नीचे झुकी रहेगी। सूकर जो होता है उस सूकर की देखो कैसी गर्दन, बिल्कुल नीचे ही लटकी जैसी रहती है, झुकी जैसी रहती है। तो ये सब क्या, पूर्व भाव में राजा का लड़का था और अपने पिताजी को ही वह कुछ नहीं समझ रहा है और पिताजी से अपशब्द कहते हुए और गुस्सा में भाग रहा है और जा करके ठोकर का करके गिर गया और मर करके सूकर बन गया। अभी उच्च गोत्र में था, कहाँ पहुंच गया? नीच गोत्र में हो गया। और एक सूकर जो नीच गोत्र में था और मुनिराज की रक्षा करके उच्च गोत्री स्वर्ग में बन गया है, आवास दान में प्रसिद्ध हुआ। अभयदान आवास दान में वह सूकर प्रसिद्ध हुआ। तो नीचे उठाने वाले और नीचे झुकाने वाले और ऊपर उठाने वाले, ये ही दो प्रकार की प्रवृत्तियां जीव की होती हैं। उन प्रवृत्तियों को जो इस प्रकार से करता है वह, इसलिए ऐसी निंदा आदि से बचना चाहिए। पर की निंदा, पर के साथ बैर, भय, दुख, शोक आदि आदि ये पाप रूप क्रियाएं होती हैं, इनसे बचना चाहिए। और जितना हो सके आप अच्छी अच्छी प्रवृत्ति करिए जिसके माध्यम से ये उच्च गोत्र की प्राप्ति आप लोगों को हो जाए। देखें, जो आर्य नित्य प्रीति तीर्थंकर गुरु संघ उच्च पदवी प्राप्त जीवों की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, स्तुति करता है, नमस्कार करता है एवं अपनी प्रशंसा न करके गुरुओं के दोषों को छिपाकर उनकी श्रेष्ठता को ही प्रकट करता है, वह उच्च गोत्र के उदय से परलोक में सर्वोत्तम गोत्र को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ये 7 कर्मों के आश्रय हो गए हैं। अब कौन सा कर्म बचा है? अंतराय कर्म। उसके लिए सूत्र आ रहा है, विघ्न करण मंत्रायस्य। विघ्न करणम, विघ्न उपस्थित करना। अंतराय, अंतरायस्य, ये अंतराय कर्म के आश्रय में कारण है। जहाँ जहाँ भी आप विघ्न डालोगे उस समय आपके लिए आश्रय होता चला गया।
तो महाराज पाप कार्यों में अगर विघ्न डाल दें तो आपने कहा था जहाँ जहाँ आप डालोगे तो पापकारी करने दो, उसको अपन अंतरा नहीं डालो, कुछ लोग कहते हैं अंतरा नहीं डालो, उसको करने दो। नहीं, पाप कार्यों से तो रोकना चाहिए और धर्म आदि कार्यों में अंतराय नहीं डालना चाहिए। अब देखें इसके, किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न उपस्थित करना ये अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। तो आप ये कहो कि अच्छे से खाने दो उसको, है ना? मध्यस्थ नहीं रहे भैया, वहाँ दया करना, देखो इन जीवों की क्या दशा हो रही है। हाँ, इन्हें छिपकली के भोजन की चिंता है, कोई भैया जियों की कोई चिंता नहीं। भैया जी कोई भोजन की चिंता करो, है ना, जिसके माध्यम से उच्च गोत्र हो, अंतराय कर्म दूर हो। छिपकलियों की चिंता आप लोगों को हो रही। हाँ देखो, ये चीज़ें समझो बात के लिए। अब अपन उसकी अगर चिंता करने लगेंगे तो भाई जला दो, बल्ब जलाओ, जिससे वो भूखी है बेचारी उसकी व्यवस्था हो जाए। हाँ, चित्त हटा लो जितना हो सके, लेकिन समर्थन उसके लिए नहीं होना चाहिए। कोई जीव अगर पुकार रहा है कि मुझे बचाओ बचाओ, अब एक कुत्ता ने, एक मान लो कोई सूकर के बच्चे को पकड़ लिया, वो चिल्ला रहा है, तो अब कुत्ता बेचारा भूखा है, ले जाने दो। तो छोटे छोटे ये जीव कुछ कह नहीं रहे हैं, आप इसलिए सुन नहीं रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुन रहे, वो भी चिल्ला रहे हैं बचाओ हमारे लिए। तो प्रयास करना चाहिए, अगर किसी को बचा सको तो बचा लेना चाहिए। हाँ, आपकी अगर योग्यता है तो सबके लिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य होता है। हाँ देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मान रहे हैं भैया, तो ऐसे लोगों को ना बोलो ना कहो, वो पाप बंद करेंगे तो करने दो ना। अब जब मान ही नहीं रहे हैं भैया, बताने के बाद भी नहीं कह रहे कि भैया ऐसा करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा हो, उनके परिणाम हो खराब हो, माहौल वहाँ का बिगड़ जाए, तो ठीक है, उनको जैसा करना है उनको करने दो, अपना कर्तव्य है, हमने बता दिया, आपकी कोई गलती नहीं, आपने बता दिया। अब डेली डेली अगर उनसे कहोगे, हाँ इसलिए नहीं, वो तो समझ लेते हैं ना कि कौन व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति से कुछ कहना नहीं। अगर वो इस प्रकार के बिना हाथ धोए आदि आदि करता है तो वो स्वयं इस प्रकार का दोष कर रहा है, और दोष का भागीदारी स्वयं बनेगा ना वो, इसलिए कहने की बात नहीं, उसको सजा स्वयं मिलेगी, ऐसा है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, सुनो, किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से उसको टोक दिया,
अब उसने आना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो अब उसको तो कोई विकल्प नहीं, अब इसको बहुत विकल्प हो रहा है कि एक व्यक्ति आवा, क्या करें बताओ, ये स्थिति हुई। इसलिए प्रायः तो ये करें कि मुनिराजों के द्वारा या किसी बड़ों के द्वारा ही उपदेशित कराएं तो सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं सब लोग अगर उपदेशित बन जाएंगे उपदेशक तो फिर अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए सभी लोग हाँ देखें, थोड़ा सा इसको एक बार देखें कैसे कैसे अंतराय कर्म पड़ते हैं। देवता के लिए निवेदित या अनिवेदित द्रव्य का ग्रहण करना, जो भगवान के लिए आदि कुछ कह गया था, दे दिया था या नहीं दिया था, वहाँ रखा हुआ था, उस द्रव्य को ग्रहण करने से ये अंतराय कर्म पड़ता है। ज्ञान का निषेध एवं धर्म का विच्छेद करना, तपस्वी गुरु तथा चैत्य की पूजा में व्याघात करना, इनकी पूजा आदि हो रही थी उसमें कुछ विघ्न डाल दिया, पूजा रुक गई। कान नाक ओंठ आदि काटना तथा प्राणियों का वध करना, ये भी अंतराय कर्म के अंतर्गत आ जाता है। ज्ञान का प्रतिषेध एवं किसी के सत्कार में विघ्न डालना, दान लाभ आदि में और स्नान अनुलेपन गंध माल आच्छादना विभूषण शयन आसन भक्ष भोज्य पेय ले और परिभोग आदि में विघ्न करना, किसी के वैभव तथा समृद्धि में विस्मय करना तथा द्रव्य का त्याग नहीं करना, दीक्षित कृपण दीन अनाथ आदि को दिए जाने वाले वस्त्र पात्र आश्रय आदि में विघ्न करना, पर का निरोध बंधन एवं गुह अंग का छेदन करना, जो अन्य लोगों के धर्माचरण में विघ्न बाधाएं डालते हैं उन्हें तो दान लाभ भोग उपभोग और वीर सबका ही अंतराय मानना चाहिए। इस तरह से ये आपका अंतराय कर्म हो गया। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये सामान्य रूप से कोई भोजन पान आदि कर रहा है तो उसके लिए अंतराय आदि नहीं डालना चाहिए, लेकिन जहाँ कहीं कोई जीव रक्षा की बात होती है, अगर शक्ति है तो उसकी रक्षा करना चाहिए। अब शक्ति नहीं है तो अंदर से दया के परिणाम रख लेना चाहिए। उस चीज़ के लिए समर्थन नहीं करें जिसके माध्यम से हमें कुछ हो जाए। इस तरह से ये आपका 6वां अध्याय पूर्ण हो गया। ठीक है, अब कल आपकी जो है ना यहाँ कोई कार्यक्रम दोपहर में होता है उसके अनुसार वह कार्यक्रम होगा। अब क्लास आज की यहाँ आई आपकी ये पूर्ण की जाती है। तत्संबंधी अपन को इसमें कोई भी दोष आदि लगे हों, अज्ञानता बस बुद्धि की क्षयोपक्षमता का अभाव होने के कारण से कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो इसको आगे जाकर आप लोग सुधार करके पढ़ना। और एक बार पहले एक कायुसर करेंगे, फिर इसके बाद अपन चिन्हवाणी करेंगे। हम सभी जनों के द्वारा भी